नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गोली लगने से हुई महिला की मौत। सोनू नाम की महिला की बंटी नाम के व्यक्ति से हुई थी शादी। पति के साथ पिछले कुछ दिनों से चल रहा था तनाव। आजादपुर सब्जी मंडी में व्यापारी है महिला का पति। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे मामले की जांच जारी। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक महिला का शव घर के अंदर मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला की गोली लगने से मौत हुई। महिला के घर में ही लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे महिला को गोली लगी है। दरअसल सोनू नाम की महिला की शादी बंटी नाम के एक सब्जी कारोबारी से हुई थी। महिला के पति बंटी का आजादपुर मंडी में सब्जी का कारोबार है। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और आज महिला का शव घर के अंदर ही पाया गया, जहां महिला की गोली लगने से मौत हो गई। अब ये मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का या कुछ और है, ये तो पुलिस या जांच में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। ये रात के कितने बजे की घटना थी? रात 12:30 से 1 की घटना थी। तो फायरिंग हुई तो क्या आवाज़ नहीं आई थी? नहीं, मेरे को आवाज़ नहीं पहुंची। वहाँ पर मेरे कमरे में आवाज़ नहीं पहुंची। भाई का कमरा नज़दीक था, छोटे वाले भाई का बाथरूम के बराबर में कमरा था। वो उठ कर आ गया, बच्चे उठ कर आ गए। मेरा कमरा दूर था थोड़ा सा, मेरे को आवाज़ नहीं आ पाई। बच्चों ने अल्लाह वल्लाह मचाया। जब आखिर इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा कदम उठाना, क्या पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? पहले भी 1-2 बार ये बहनों के चक्कर में होता था कि अब बहन को ये परेशानी है। मैंने बार बार मैं कहता था कि अपनी बहनों की लड़ाई, अपने बहनों का चक्कर तो घर में क्यों लेकर आती है। बस 1-2 बार कोई ऐसा बड़ा ही सुनी थी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। यही सच्चाई है, यही सच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो पिस्टल क्या लाइसेंसी था? हाँ, रिवॉल्वर था लाइसेंस। अच्छा, कब आपने लिया था? 2019 में। अच्छा, एड्रेस क्या है जरा बताएंगे सर? D95 लॉर्ड कृष्णा रोड, आदर्श चक्कर हो गया। आपकी कैसे चक्कर आ रहा है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब ना भाभी 1 महीने से पड़ जाती थी। ढंग से बच्चे रोटी बना लेते थे, आप सब्जी बना के लेट जाती थी। भैया बोले जा तो अस्पताल चलिए, मैं तो मंडी का थका रहता हूँ, तो वहाँ जा और अस्पताल में चेकअप करा के आ जाना। मैं कहा भैया की तेरी छुट्टी, उसको लेके जाना। कहा ये एक न एक बीमारी बता देंगे, फिर मेरे को चिंता हो जाएगी। आँख चेक करा के आई, आँख का दवा लेके आई, आँख का चश्मा बनवा के लाई। मम्मी मैं चश्मा बनवा के लाई। मैं कहा हाँ, चश्मा अच्छा लग रहा है, तेरी फेस भी अच्छा भी लग रहा है। बच्चे हंसने लग गए, कहे मैडम लग रही है, मम्मी तुम तो टीचर लग रही है। हंसने लगी, बोली, बैठी। दवा डाल के 1 घंटा तक ऐसी लेट गई थी। मम्मी मुझे नजर नहीं आ रहा कुछ। 1 घंटा तक ऐसी थी। और कल भी खाया पिया आराम से, सारे जने घर में थे। अपने बच्चों को बच्चे पड़ गए, कोई बात नहीं हुई ऐसी। बस ये कहती थी मैं अपने घर से मेरठ में मेरे माँ बाप मर गए, कच्चा मकान पड़ा था माँ बाप के, मैं माँ बाप का अपना घर बनवाया। पहले भी इस तरह से कोई लड़ाई झगड़ा पहले भी कुछ हुआ? कभी बहुत प्यार से सारे बैठे कभी यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार। अब ना भाभी 1 महीने से पड़ जाती थी। ढंग से बच्चे रोटी बना लेते थे, आप सब्जी बना के लेट जाती थी। भैया बोले जा तो अस्पताल चलिए, मैं तो मंडी का थका रहता हूँ, तो वहाँ जा और अस्पताल में चेकअप करा के आ जाना। मैं कहा भैया की तेरी छुट्टी, उसको लेके जाना। कहा ये एक न एक बीमारी बता देंगे, फिर मेरे को चिंता हो जाएगी। आँख चेक करा के आई, आँख का दवा लेके आई, आँख का चश्मा बनवा के लाई। मम्मी मैं चश्मा बनवा के लाई। मैं कहा हाँ, चश्मा अच्छा लग रहा है, तेरी फेस भी अच्छा भी लग रहा है। बच्चे हंसने लग गए, कहे मैडम लग रही है, मम्मी तुम तो टीचर लग रही है। हंसने लगी, बोली, बैठी। दवा डाल के 1 घंटा तक ऐसी लेट गई थी। मम्मी मुझे नजर नहीं आ रहा कुछ। 1 घंटा तक ऐसी थी। और कल भी खाया पिया आराम से, सारे जने घर में थे। अपने बच्चों को बच्चे पड़ गए, कोई बात नहीं हुई ऐसी। बस ये कहती थी मैं अपने घर से मेरठ में मेरे माँ बाप मर गए,
कच्चा मकान पड़ा था माँ बाप के, मैं माँ बाप का अपना घर बनवाया। पहले भी इस तरह से कोई लड़ाई झगड़ा पहले भी कुछ हुआ? कभी बहुत प्यार से सारे बैठे नहीं, कभी मैं तो रानी बना के रखती हूँ। क्या नाम है बेटा? नंदिनी। नंदिनी, क्या हुआ था पूरा बताएं। कुछ नहीं, बस मैं मम्मी के साथ नाना नानी के घर से आई थी। नाना नानी के घर से आने के बाद थोड़ी कपल्स में लड़ाई होती है, वो हुई थी। प्रेशर बना दिमाग पर, डिप्रेस हुई, बात को दिमाग में रख रख के बताती नहीं थी, बात दिमाग में रखती थी बहुत। और ऐसे पापा के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, पर दिमाग में बात रखती थी। क्या पहले भी इस तरह से कोई बात हुआ था? कपल्स में लड़ाई तो होती ही है, तो ऐसे तो कुछ नहीं था, पहले भी सॉर्ट आउट होता था। इस बार पता नहीं क्या ऐसा प्रेशर बन गया दिमाग पर, क्या हो गया पता नहीं। हाँ, पापा केक लाए थे कट करवाने के लिए, बट रात ज्यादा हो गई थी तो कट नहीं हो पाया था, क्योंकि सबने खाना खा लिया था। क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु, क्या हुआ था पूरा बात? कुछ नहीं, बस हम लोग सब नाना के घर पे गए थे, दीदी, मैं, शौर्य और पापा मम्मी। हम सब लोग रात को गए नाना के घर, फिर हम लोग अगले दिन पूरे काम निपटा कर आ गए थे। तो फिर हम सब घर पर आ गए थे, तो वैसे थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी। मेरे को वैसे पता नहीं किस बात पर हुई थी, थोड़ा सा नोकझोंक हो गई थी, वैसे होती रहती है कपल्स में। तो फिर मम्मी, मतलब बर्थडे था मम्मी का, पापा केक लेकर आए थे। केक किसी ने खाया नहीं, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, खाना खा लिया सबने। फिर पापा वो वाले कमरे में चले गए थे, पापा जाते ही सो गए थे। फिर मम्मी और मैं ये वाले कमरे में थे, हम सब लोग यहाँ पर सो गए थे। फिर उसके बाद मैं तो सो रहा था, फिर उसके बाद मेरे को इतना नहीं पता। उसके बाद बता रही थी दादी की अम्मा चली गई थी, फिर मैं रात को मम्मी चली गई थी वॉशरूम में पिस्टल लेकर। मैं रात को आया तो मैंने देखा था उनको पूरा। हमारी दुनिया को जल गई बेटा, नहीं पापा, नहीं कुछ नहीं हुआ, हमारी दुनिया को जल गई बेटा। पापा चुप हो, चुप हो जाओ। नहीं बेटा, मैं भी चला जाऊंगा। नहीं पापा, अभी आप नहीं, मैं किसकी चाहती हूँ पापा। नहीं पापा, नहीं नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ, वो ऊपर देखेंगे हम साथ में हमारे। नहीं नहीं पापा, अरे नहीं, चुप बाबू, चुप। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।